मुझे खुशी है, लाडली बहनाओं की 1000 से यात्रा प्रारंभ हुई और ये धीरे धीरे करते करते आज 1500 तक पहुंच गई। दोनों हाथ जोड़ के बहनों को बधाई दे रहा हूं। और ये इतने मोटी चमड़ी के कांग्रेसी कहते हैं लाडली बहनों को पैसा मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। कोई बात नहीं, आने दो समय। बहनों, ब्याज सहित चुनाव में हिसाब चूकता करना, ब्याज सहित चुनाव हिसाब करना, यह हमारी प्रतिबद्धता है। किसान भाई भी खड़े हैं, किसानों के लिए भी किसान कल्याण निधि देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सरकार दोनों के माध्यम से हो रहा है। यह हमारी सरकार का काम करने का तरीका। 6000 भारत सरकार और 6000 मध्य प्रदेश सरकार। एक नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें। जब नए सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण की बात आ रही, और ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली, शिक्षा को लेकर के आरक्षण के माध्यम से, समाज में शासन के माध्यम से समाज की दृढ़ता, सक्रियता और सशक्तिकरण को लेकर के सच में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और परशुराम जी का तो कहना ही क्या, भगवान परशुराम जी से स्वयं यहाँ भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देने की कथा यहां से जुड़ती है। जोरदार अभिनंदन करें, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए भगवान कृष्ण का काल, भगवान के हाथ में चींटी उंगली में सदैव सुदर्शन चक्र, सारे अन्याय के खिलाफ एक ऐसा अस्त्र जो संकेत मात्र से, मन के संकेत से चलता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान ने आजीवन पांचजन्य शंख और सुदर्शन चक्र दोनों से जीवन भर का नाता बनाया। ऐसे में सुदर्शन चक्र यहीं महू से देकर के आपने अन्याय के खिलाफ लड़ने का, संघर्ष का अस्त्र यहां से बना है। जोरदार अभिनंदन अपनी पूरी धरती के लिए। वैसे तो मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, 7 नदियां इस जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। ये कितने सौभाग्य की बात है। चर्मनवती, चंबल, गंभीर, छिपरा, बगल में ही थोड़ा इंदौर के पास से पूरा मालवा अलग प्रकार से अपनी पहचान बनाता है। ऐसे समय में जब आपके बीच में आया हूं तो सांदीपनि विद्यालय महू में आज 85 करोड़ की लागत से 10 अलग अलग काम, उसमें सबसे बड़ा काम सांदीपनि विद्यालय। और सांदीपनि विद्यालय पूरे प्रदेश में कितने बढ़िया बन रहे हैं, भविष्य की दृष्टि से अद्भुत विद्यालय बन रहे हैं, जिसमें हमारे भगवान के वो कृष्ण काल को याद करेंगे जब 64 कलाएं, 14 विद्या व्यक्ति के जीवन में वो सब धारण करते हुए वो वाकई अद्भुत दौर आने वाला है। इसलिए सांदीपनि विद्यालय में सभी प्रकार के खेलने के, पढ़ने के सारे आयाम और बिल्डिंगें क्या भव्य दिव्य बन रही, कभी सुना ही नहीं था। ये कांग्रेसियों के जमाने में बिल्डिंग तो छोड़ो, बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं मिलती, टाटपट्टी, इतना हाल खराब था। कांग्रेसियों को शर्म आना चाहिए। लंबा समय 55 साल से ज्यादा राज किया, लेकिन सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी हो जाए ये मन नहीं था इनका। ये हमारी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ रहा और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा। जोरदार अभिनंदन सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर। और 43 करोड़ के अलग अलग लोकार्पण, 38 करोड़ की लागत से सांदीपनि स्कूल, 4 करोड़ की लागत से नानाजी देशमुख का प्रतिमा स्थल, वो बढ़िया तालाब का किनारा, घाट, नाव चलेगी, ऊपर बैठ के देखने के लिए अलग से टावर, कितना सुंदर। जोरदार अभिनंदन करो उषा जी के लिए, ये क्षेत्र की सौगात के लिए। उषा जी ने वाकई, और नानाजी देशमुख जो गांव गरीब सबके लिए जीवन में बेहतर से बेहतर हो, इस दिशा में काम करने के लिए उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। हमारी सरकार भी लगातार एक के बाद एक ऐसे सारे अच्छे कामों को लेकर चल रही है। आज के इस अवसर पर 14 करोड़ की लागत से स्वच्छ पेयजल, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, अमृत 2 की नई पाइपलाइन बिछेगी। और 10 करोड़ 40 लाख की लागत से महू नीमच रोड का भूमि पूजन भी हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। 7 करोड़ 52 लाख की लागत से जल प्रबंधन की योजना, 2.5 करोड़ की लागत से गायकवाड़ चौराहे से महू गांव रोड निर्माण, मुक्तिधाम के लिए 2 करोड़, गौशाला के लिए 1 करोड़ 51 लाख, सामुदायिक भवन, कितनी सारी सौगातें सब दीदी आपने ले ली। जोरदार ताली बजाओ, कितनी अच्छी नेता, हमारे कितने सारे काम हो रहे हैं। और बहुत जल्दी हमारी सरकार काम कर रही है, महू से खंडवा की रेल लाइन भी जल्दी प्रारंभ होगी। जोरदार अभिनंदन करें। आने वाले समय में टंट्या मामा के क्षेत्र में भी पर्यटन के लिए जो रेलगाड़ी चल रही है कालाकुंड के अंदर, वाकई वो अद्भुत है। हमारे लिए आज भी वो पुराना रेल का काल याद करना है। और टंट्या मामा के लिए तो हमारी आस्था ऐसी है, खरगोन के अंदर पहला विश्वविद्यालय देने का काम आदिवासी नायक
टंटिया मामा के लिए हमारी सरकार ने दिया, जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। अब तो आ रही है भगोरिया, दीदी आ रहा हूं मैं जल्दी आपके यहाँ, धार झाबुआ में होली का अवसर आ रहा है और भगोरिया का आनंद क्या देखते बनता। भगोरिया के लिए हमने राष्ट्रीय पर्व के रूप में भगोरिया मनाने का निर्णय किया है। जब राष्ट्रीय पर्व कह रहे तो जोर के ताली बजा ही सकते हैं आनंद के साथ आप भी। ऐसी एक नहीं, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। चंद्रशेखर आजाद क्रांति के नायक, उनके लिए 1 करोड़ की लागत से काकड़पुरा तालाब, पार्क और घाट दोनों भी हमने आज इसका लोकार्पण भूमि पूजन में शामिल किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ डिमांड भी मुझे और दे दी है। पहले तो बहुत सारा काम कर दिया, लेकिन अभी भी और काम करना है। ऐसे समय में हमारी सरकार लगातार काम करती जा रही है। आप अंदाज लगा लो, एक एक क्षेत्र के लिए आने वाले समय में और तेजी से काम करने के लिए इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए गरीबों के लिए भी हमारी सरकार गरीब, महिला, युवा, किसान सबकी बेहतरी के लिए आप अंदाज लगा लो। नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव की 10 बड़ी ऐलान किसानों को लेकर, साथ ही लाडली बहनों के खाते में 34वीं किस्त होली से पहले डाली जाएगी। 1500 रुपये हर बहन के खाते में पैसा जो है 1500 रुपये डलेगा होली से पहले 34वीं किस्त का। साथ ही सीएम कल्याण की 14वीं किस्त 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये परसों आने की संभावना जताई जा रही है। आज 22 से 24 फरवरी को किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलने की संभावना जो है निकल कर आ रही है। साथ ही फसल बीमा की राशि भी किसानों को मिलेगी, जो करीब 2024 का बकाया पैसा है वो भी मिलेगा। आवास योजना का पैसा भी मिलेगा। लाडली बहना तीसरा चरण भी शुरू हुआ। यानी कि कई योजनाओं को लेकर सीएम मोहन यादव जी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। जब आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई करोड़ रुपये का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। साथ ही गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं को बड़ी सौगात भी दी है। साथ ही लाडली बहना की जो किस्त को लेकर उन्होंने चर्चा की है कि उनकी किस्त जो है बहनों को, लाडली बहनों को 1500 रुपये मिलेगी 34वीं किस्त, और किसानों को 83 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की राशि भी किसान भाइयों को मिलने वाली। किसान भाइयों तो चलिए सुन लेते हैं उनका पूरा भाषण, पर आगे आप लोग को हम बताएंगे। किसान भाइयों, मिडिल में जाना, हाई स्कूल में जाना तो उनको साइकिल, किताबें, गणवेश, छात्रवृत्ति, स्कूटी, लैपटॉप कितने प्रकार से मदद कर रहा है बच्चों के लिए, भविष्य की पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से लगातार हम काम करते जाएंगे। आज आपके बीच जब मैं आपसे बोल रहा हूं, अब तो और योजना बनाई मानवीय संवेदनाओं के लिए। हमारे लिए बीमार होकर किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख तक का आयुष्मान बीमा बनाया। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री के लिए करें। और एक योजना और जोड़ी है, आप में से कोई भी रोड से गुजर रहा है, सड़कें बहुत बन रही है, ऐसे में सड़क पर अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं। घायल व्यक्ति को समय पे इलाज मिल जाए तो किसी का बच्चा, किसी का पिता, किसी का पुत्र, कोई माता पिता कोई भी होगा, उसके लिए पहुंचाने वाले को भी सरकार 25,000 रुपया देने वाली है। 25,000 रुपया। और घायल जिस हॉस्पिटल में भी भर्ती कर दो, प्राइवेट हो या सरकारी, 1.5 लाख तक का इलाज सरकार कराएगी उसको, घायल को अच्छा करने के लिए। यह गरीब से गरीब आदमी के जीवन में हमारी मदद करने का संकल्प है। उससे आगे बढ़कर के एयर एम्बुलेंस, हवाई यात्रा के माध्यम से अगर कोई घायल हो गया महू के हॉस्पिटल में और उसकी जान बचाना है, उसको बंबई, दिल्ली और जहां भी पहुंचा सकते हैं, उसका इलाज करना है, तो हमने निर्णय लिया है कि उसको हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से भी पहुंचाएंगे। 1 पैसा नहीं लगेगा। जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। यह पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने हमारे माध्यम से दी। और आगे बढ़ते हुए कोई एक्सीडेंट में शांत हो जाए, लेकिन ब्रेन शांत हो गया लेकिन हार्ट चल रहा है, शरीर के अंदर अंगदान करने की संभावना है, ऐसे में उसके शरीर तो चला गया, भगवान न करे ऐसी घटना किसी के साथ घटे, लेकिन ऐसी घटना घटने में हमने कहा कि आपके शरीर के हिस्से से किसी का हृदय मजबूत हो सकता है, किसी को किडनी मिल सकती है, तो जो भी अंगदान करेगा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से शुरू हुआ। यह हमारा अंगदान को प्रोत्साहन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के हिसाब से इस भाव को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन आज दिन भर बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आज समय की सीमितता है, लेकिन फिर भी अगर मैं महू में आया और कुछ अगर दूंगा नहीं तो आनंद नहीं आएगा। तो हमारे बीच में से मुझे मालूम पड़ा है यहाँ हॉस्पिटल छोटा है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है कि जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो मैं यहीं से 100 बेड के नए हॉस्पिटल की घोषणा करता हूं। आपका हॉस्पिटल भव्य दिव्य बने। आपने कहा नगर परिषद छोटी पड़ती है, नगर पालिका बनाना है क्या? तो आसपास के इलाके मिलाकर के आबादी को पूरा करोगे तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर
लगभग 100 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन और आपका सबका प्रेम के साथ, इस आनंद के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना, यह हमारा और भाजपा का रिश्ता मजबूत करता है। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। विकास के मामले में मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस प्रकार से काम करती जाएगी। हमारे और आपके संकल्प से भविष्य में उज्जैन का सिंहस्थ भी अच्छा होगा, देवस्थान भी अच्छे होंगे, जाना पाव का भी जीर्णोद्धार होगा, भगवान कृष्ण और परशुराम का इतिहास फिर जीवंत होगा। लेकिन हमारा और आपका साथ लगातार बने रहना चाहिए। तो दोनों हाथ